हेलो एवरीवन, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में है कह रहा कि निम्नलिखित सारणी का मध्यिका से माध्य विचलन निकालिए। तो किसी से बोले, या मध्यिका से बोले या समांतर मार्ग से, जिससे बोलेगा। अगर मध्यिका से बोला तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? मध्यिका निकालेंगे। तो मध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? आराम से देखना, एक एक स्टेप, किसी की भी पेन और कॉपी चलता ना दिख जाए। उसमें क्वेश्चन सुना, जब भी मध्यिका से बोलेगा क्या निकालेंगे? CF मतलब संचयी बारंबारता। ठीक, तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? आराम से हमेशा क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना क्या बोल रहा, तभी आप कर पाओगे। 2 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 8 50। कोई दिक्कत? देव आसान में, वेरी गुड। अब देखो क्या लिखेंगे? उपयुक्त सारणी में उपयुक्त सारणी में n/2 बराबर, n की वैल्यू कितनी आ गई? 50/2 बराबर 25। अब 25 किस भाग दे दिया, 25 आ गया 2 से भाग। अब 25 किस में फंसेगा रखे? CF में देखेंगे तो 30 में। किस में फंसेगा रखे? जिसमें फंसता है उसके ऊपर वाला क्या हो गया? C, उसके सामने वाला F। तो देखो L1 कितना हो गया हमारे पास में? 12। L2 कितना हो गया हमारे पास? 14। I होता है इनका अंतर, 14 और 2 का 12 का अंतर कितना है? 2। C कितना हो गया हमारे पास में? 20। उसके बाद F कितना हो गया हमारे पास में? 10। कोई दिक्कत? ठीक, अब हम इधर निकालेंगे मध्यिका। मध्यिका निकालने का फार्मूला क्या था? L1 प्लस n/2 माइनस C F और I। L1 कितना है बोलियो? 12। कतई मेरी तरह लाइन के बराबर ही होनी चाहिए। n की वैल्यू है 50/2 और C कितना हमारे पास में है? 20 और F कितना हमारे पास में है? 10। I कितनी है? 2। बिल्कुल ऐसे लिखते थे, आपको पूरे नंबर पेपर में मिलेंगे। 25 माइनस 20/10 मल्टीप्लाई 2। 25 में से 20 के कितने बचे? 5। 5 की 2 में गुणा करें कितना हो जाएगा? 10। 10 से 10 कैंसिल, कितनी बार गया? एक बार। तो 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। ये क्या हमने निकाल लिया है? क्या निकाल लिया? मध्यिका। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। थोड़ा सा एक कठिन भी क्वेश्चन बन जाएगा, और आप अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करोगे, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। मध्यिका निकाल लिया है। अब इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग? मध्यमान निकालेंगे। 4 और 6 10 का आधा 5, 8 और 6 14, 14 का आधा 7। और जितने का अंतर आई निकली उतने जोड़ते चले जाएंगे। 7 और 2 9, 2 11, 2 13, 15 17, 18 और 16 कितने हो गए? 34, 34 का आधा 17। कोई दिक्कत? ठीक, अब इस 13 में से हम क्या करें? x माइनस 13 जो भी आएगा उसमें से घटाएंगे। इस बार का मतलब क्या होता? कल भी बताया था। इस बार का मतलब होता जो वैल्यू प्लस की है वो भी प्लस की, और जो माइनस की है वो भी प्लस की हो जाएगा। भाई इन क्वेश्चन को समझाने के लिए मिनिमम 15 मिनट चाहिए हैं। अदर बैच में हम आपको नहीं बता सकते हैं, फिर ऐसे चलेगा ऊपर ऊपर, आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखो 13 में से 5 का कितने बचे? 8। माइनस प्लस नहीं देखना। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि क्या लगा दिया हमने? बार। समझ गए? और 7 में से 13 का कितने बचे? 6।
मतलब उल्टा घटा दिया, क्योंकि माइनस के 6 लेकिन हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, इसका मतलब माइनस प्लस सब प्लस का हो गया। अब 13 में से 9 के कितने बचे, 4। 13 में से 11 के 2, 13 में से 13 के 0, 13 में से 15 में से 13 के 2 और 17 में से 4। कोई दिक्कत? लास्ट स्टेप और चलेंगे हम लोग। इसकी और एफ से गुणा कर देंगे। किससे? एफ से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एफ एक्स माइनस 13 या यम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यम का मतलब मीडियन, ठीक। अब 8 दूनी 16, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, ठीक। 0 की 10 में गुणा करेंगे 0, 2 की 12 दूनी 24 और 4 अट्ठे 32। कोई दिक्कत जोड़ने में? जोड़ने में कोई दिक्कत किसी को? तो देखना, इसको हम जोड़ेंगे। 4 और 2 6, 6 6 12 8, 20 का 0 हासिल 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 4 12, 120। कोई दिक्कत यहां तक निकालने में किसी को? 120। क्या फिर सही जोड़ा? एक बार फिर से देखते हैं। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 का 0 हासिल 2, 3 2 5 और 2 7, 1 8 और 4 12, ठीक। 32 24 0 16 24, इसमें क्या है 24 16, ठीक। 4 और 2 6, 6 6 12 और 12 और 4 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 3 2 5 2 7 1 8 4 12। मतलब सही किताब में गलत मिस प्रिंट हुआ इसका मतलब। तो बहुत अब निकल गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य विचलन का फार्मूला होता है हमारा, माध्य विचलन बहुत आसान होता है। 1/n सिग्मा बार एक्स माइनस एम। कोई दिक्कत? एक्स इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, और एन की वैल्यू कितनी थी 50 और 120। तो 120 बटे 50 भाग दिया, कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, रखे 5 दूनी 10, 2 बचे 5 को 20। मतलब हमारे पास कितना आगे निकल गया माध्य विचलन, 2.4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत निकालने में आपको? जल्दी। अब देखो, निम्नलिखित सारणी से मानक विचलन निकालो। अब किसी को पेन कॉपी नहीं चलाना, खाली बोर्ड पे देखना। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का आता है, जरूर ही आना है। 99% चांस है इसी टाइप का यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मध्य। बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, 3 फार्मूले हैं इस क्वेश्चन को करने के। लेकिन जिस फार्मूले से हम आपको क्वेश्चन कराए, आप उसी फार्मूले से क्वेश्चन लगाना। तो इसको करने के तो 2-3 तरीके हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर स्कूल में इस तरीके से बताया गया और मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना। तो जिस फार्मूले से हम लगाए उसी फार्मूले से आपको करना है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे, क्योंकि इसको निकालने के 3 तरीके हैं। हम बेस्ट वाला तरीका बताएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ ना। 10 का आधा 5, 20 और 30 का आधा, इसका आधा 25, 45, 55, 65। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड होगी, बस आप समझते रहे ना, आपको समझ में आएगा। भाई की क्या करेंगे आपस में, 10 पंजे
15 15 25 25 ठीक। अब देखो 35 की जैसे में गुणा नहीं है तो हम एकदम से करेंगे। 25 के पार 5 दिया 15 5 दिया 15 30 और 32 के 2 हासिला 7 हासिला 3 3 दिया 9 और 9 3 12 1200 35 से गिरा इसकी होगा 400। अब इसकी दो 55 दशावन 550 25 के 5 5 का 30 और 2 32 गुणा कर दी। कोई दिक्कत भाई? गुणा करना आपको आना चाहिए, गुणा करना आपको आना चाहिए। अच्छे से बनाइए, अगर बनाना है तो मेरी भेज दो। अच्छे से बनाना अगर बनाना है। फिर से बनाओ अच्छे से, अगर अच्छी नहीं आएगी तो हाँ चार्जिंग लगा देंगे। ठीक। अब एक बार क्या करेंगे, दोबारा मेरे पे जूमिंग करके बनाना। एक बार दोबारा क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे। ये आसान मेथड है बहुत। कितना हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स के साथ। अब देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 250। ठीक। 15 पचे 75 के 5 हासिल आए 7 15 दूनी 30 और 7 37 37 के 7 हासिल आए 3 15 दूनी 30 और 3 33। थोड़ी सी गुणा बढ़ जाएगी। 25 पंजे 125 के 5 हासिल है 12। आप गुणा साइड में कर सकते हो। 25 दूनी 50 और हासिल कितना था 12। 50 और 12 कितना हो गया 62। 62 के 2 हासिल है 6। 25 छक्का 150 और 150 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 156। 156। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो, अब 35 की हमें भी गुणा नहीं आती, आपको भी टेबल नहीं आता है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। 25 के 5 5 10 2 12 5 10 11 5 एकम 5 1 6। ठीक। 15 के 5 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6 3 एकम 3 5 7 8 6 6 12 12 4 कितना आ गया 42 875। 42 875 कितना था हमारा 625। एक साइलेंट 50 225 625 650। ये 35 का स्क्वायर कितना होता है 35 गुणे 35 55 25 और 5 दिया 15 और 2 17 175। 15 के 5 3 9 1 10 5 7 12 के 10 1 1 2 1225। 35 का स्क्वायर 1225 होता है ना। आपकी किताब में गलत दिया है ना, इसलिए देख रहे थे। अब देखना इसकी स्कीम ने गुणा की कितना आएगा हमारे पास में 42 875। अब देखो 4 की गुणा कर चुके ना। अब 45 की 550 में करेंगे, 45 की 450 में। हम इसको इस तरीके से आपको दिखा सकते हैं कि आपको कोई भी क्या हो दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। कितना था हमारा 550 25 के 5 5 का 30 और 2 25 के 5 5 का 30 और 2 32। यही तो था 325। ठीक। नमस्ते। अब देखना, अब 45 की 450 में करेंगे। नमस्ते, बैठ जाओ शांति से। 45 की 450 में
0 25 5 को 20 और 2 22 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 का 0 आता 4 चुको 16 2 18 0 5 2 10 1 1 2 कितना आएगा 20,250 20,250। अब कहोगे भैया इसको तो हम जोड़ने में थक जाएंगे, है ना भाई। इसका तो यही तरीका है सबसे सहज वाला, बस आपको कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे पास और भी मेथड है, लेकिन आप उनसे क्या हो जाओगे, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। खाली गुणा ही है। अब देखो 55 की 55 में गुणा कर दें, 55 25 55 25 2 27 और 275 कितना आगे रखे 12 7 2 9 1 10 और 2 1 3 30,250 30,250। भाई गुणा तो करनी आनी चाहिए आपको, फ्री के 6 नंबर नहीं मिले, कोई उतारे ना, खाली समझते रहे तभी समझ पाएगा। फिर कितना है 325 65। देखो 5 55 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 15 1 16 6 पंचे 30 का 0 6 दूनी 12 1 13 और 6 3 18 1 19 5 2 6 3 9 और 9 1 10 1 1 2 कितना आ गया 20,925। फिर से अगर गुणा देखते हमने गलत तो नहीं कर दी। 55 25 के 5 5 दूनी 10 2 12 और 5 3 15 1 16 सही 6 पंचे 30 का 0 6 दूनी 12 1 6 पंचे 30 का 0 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 3 18 1 19 0 6 5 6 11 का 1 9 1 10 1 11 21,225 सही है। कितना आ गया हमारे पास 21। ठीक भाई गुणा ही है बाकी कुछ नहीं है, गुणा तो आनी चाहिए आपको, वरना इसका और भी तरीके हैं, ये सबसे आसान तरीका। ये क्वेश्चन आपके हमने किताब का करा दिया इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ना। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा कठिन लगे फिर हम एक और तरीका, फिर वो इस तरीके पे हम थोड़ा आपको उससे भी कराएंगे, क्या पता फिर वो तरीका आपको बेस्ट लगे। ठीक अब इसको जोड़ेंगे, देखना जोड़ा क्या कहता है, संख्या नजरों से नजर नहीं हटनी चाहिए, और नजर हटेगा क्वेश्चन 5 5 10 5 15 5 20 20 का 0 0 के 2 असल 2 है 2 2 4 5 9 9 5 14 14 7 21 21 और 2 23 23 और 7 30 30 और 5 हासिल आए 3 और 4 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 8 16 16 और 6 22 3 25 25 और 2 27 हासिल आए 2 2 और 2 1 3 3 और 2 5 10 और 2 3 13 13 के 3 हासिल आया 1 1 और 2 3 3 3 6 2 8 8 4 12 1 13। कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू किसकी आई है सिग्मा fx स्क्वायर की आई है वैल्यू 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल आए 2 2 और 2 4 4 5 9 9 5 14 2 16 2 18 2 20 5 25 के 5 हासिल आए 2 3 और 2 5 5 5 10 10 4 14 14 2 16 16 6 22 तो 24 के 4 हासिल आए 2 और 2 और 1 3 कितना आ गया 3450 3450 आया। ठीक अब इसका हाँ अब ये हमारे पास कितना है 10 10 20 25 50 85 85 यानी कितना इसमें आगे रखे हाँ 10 10 20 और 25 25 25 50 और 35 कितना हो रखे 85
110 किताब में ही गलत प्रिंट कर रखा। कितना आ रहा हमारा 110। ठीक, अगर किताब के भरोसे रहेंगे, किताब से क्या होगा, फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि किताब में 80% चीज गलत दे रखी है इस क्वेश्चन में। इसका फार्मूला होता है इसको कहते हैं मानक विचलन को एसडी, या तो एसडी कहते कर देंगे या तो ये वाला चिन्ह बना देंगे, दोनों का मतलब सेम है। बस इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। भाई कठिन है क्वेश्चन, माने यही सबसे कठिन है। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरी स्टैटिक्स खत्म हो गई। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 133,750। एन की वैल्यू कितनी है 110 माइनस सिग्मा एफ एक्स की कितनी है 3450। एन की वैल्यू कितनी है 110। 0 से 0 0 से 0 कट गया। अब इसको हम पहले 11 से भाग देंगे, देखना बहुत आसानी से। 11 एक कम 11, 13 में से 11 गए 2, 11 दूनी 22, एक बचा 7। 11 एक कम 11, 6 बचे 5 तले, 11 बचे 55, 10 बचे, पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ा दिया, 11 नीमा 99। तो कितना आ गया हमारे पास निकल गया 1215.9। अब इसका पहले भाग करेंगे 34 5, 11 तिया 33, एक बचा 5, 11 एक कम 11 एक कम 11, 4 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 11 तिया 33। अब कितना आ गया हमारे पास 31 पॉइंट। अब इसका स्कोर करना हमें, इसका बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छे से। तो कैसे करेंगे, गुणा करेंगे फिर हम 31.33। आप अगर पॉइंट की ना भी गुणा करो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर तब भी पेपर में मिल जाए। भाई 31 का स्कोर निकाल लेंगे हम, 31 से कम 31, 31 तिया 93, कितना होता है 961। नमस्ते 1215.9। ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आया होगा, हमें पता है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, माइंड होना चाहिए, और वो माइंड धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा। 1215 961, 10 में से 9 गया, 14 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच्चे कितना 11 में से 6 गया 5, 11 और यहाँ बच्चा कितना 11 और 11 12 था ना, 11 बचा, 11 में से 9 गए 2, 253। अच्छा 253 किस संख्या के पास स्क्वायर है, 15 का कितना होता है 225, 16 का होता है 256, मतलब 15 से ऊपर है और 16 से नीचे। तो पॉइंट में कुछ भी लिख दो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 15.456 जो भी लिखना चाहो। कितना आ गया 15.6। कोई दिक्कत, आपकी किताब में भी 15.9 आंसर आ रहा है। आप लोग जल्दी से उसको नोट कर लो, सबका दिमाग घुमा दिया होगा।